आज 7वें दिन मुखिया संघ के अध्यक्ष तारकेश्वर जी पहुंचे हुए हैं और जो आदित्य हत्याकांड में उनके बड़े भाई हैं ये भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस आदित्य हत्याकांड का जो लोगों में और प्रशासन के और मीडिया की तरफ से जो देखा जा रहा है, खास उसी पर चर्चा होने वाला है। सर, आप तो यहाँ के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और पूरे जलालपुर से आप परिपूर्ण तरीके से आप परिपक्व हैं। अब बताइए कि इस तरह का घटना जलालपुर में इसके पहले भी आपका माधोपुर में हुआ था, उसके बाद वहाँ भी हुआ था, कई घटना घट चुका। आखिरकार इतना मनोबल, और छोटे छोटे बच्चे, ये भी नहीं है कि बहुत बड़े अपराधी हैं या ये हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इतना मनोबल सर कैसे बढ़ते जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? मनोबल, इस घटना को हम लोग जितना छोटे रूप से देख रहे हैं, जी जी जी, इसकी जड़ बहुत गहराई तक गई है। और ये घटना जलालपुर का हमको लमसम 5वां घटना आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 5वीं घटना है। 4 घटना इसके पहले भी बीत गई है जी। इसको हम लोग को छोटे छोटे घटना के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन भी छोटे रूप से उलझ कर रह जाती है। जी जी, तह तक इसके जाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, चाहे नेता हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब लोग देख रहे हैं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी तह कहीं अलग है, ये झगड़ा की जड़ कहीं अलग है। यहाँ के लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा रूप धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। अब तो हम लोग को ई मन में डर हो रहा है कि समाज हम लोगों के कहाँ तक जाएगा। ये जड़ एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, और किसी घटना का अंजाम तक अभी तक शासन प्रशासन नहीं पहुंचा है। आखिर ये घटना क्यों हो रही है, नहीं हो, इसका क्या व्यवस्था किया जाए, इसमें कोई नहीं देखे। यही एक घटना जो है, ये घटना न मंदिर के है न मस्जिद के। ये बच्चा की हत्या हुई, ये परिवार दुखद परिवार है। मस्जिद जल गया। अरे मस्जिद जला तो कैसे जला, इसके तहत कोई नहीं जा रहा है। मस्जिद जलने में भी साजिश हो रही है, साजिश कर करके। जैसे इसके पहले घटना हुआ था खोरोडी में से, वहाँ जो हुआ था तो 2-3 बरस तक घटना को तोप दिया गया। 3 बरस तक वो घटना दबा हुआ था। वो लोग 8 परिवार के लोग, मुस्लिम परिवार, ना उनका घर जला, ना उनका गाड़ी जला, उनका घर न गाड़ी न मस्जिद सब सुरक्षित था। और 3 बरस के बाद जब वो लोग आते हैं, रात में आते हैं और सुबह उनका गाड़ी जल जाती है, जबकि वो गाड़ी पहले से भी ऑलरेडी वहीं खड़ी थी। कोई नहीं जलाया। ये जलाने वाला कौन है? मैं प्रशासन से, बड़ी अधिकारी से, अपने नेता लोगों से अनुरोध करेंगे कि इसकी तह तक सच्चाई में जाया जाए, कि कहीं झगड़ा का दूसरा रूप देने के लिए ये तो मोड़ नहीं फैला दिया रहा है। जो लड़का हत्या किया, वो लड़का हत्या अपने से नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसका भी आका बैठा हुआ है। उस आका की खुदाई करनी जरूरी है कि कहाँ से ये साजिश चली। मनोबल कैसे बढ़ते जा रहा है उन बच्चों का, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कैसे उनका मनोबल। उन लोगों का मन में ही हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। 3 गो हो गया तो कुछ नहीं होगा, चौथा होगा तो कुछ नहीं। अभी इसी घटना में लोग बोल रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। माधोपुर में भी इसी तरह एक बच्ची की हत्या हो गई थी और क्लास 10 में पढ़ने वाले थी। वहीं रुदलपुर में भी इस तरह का घटना दिखा, फिर आज इधर घटना दिखा। आखिरकार इन बच्चों में ऐसा मनोबल भरने वाला कौन है? इस पर सोचने वाली बात है, गहन एक करने वाली बात है। स्कूल प्रशासन ही जी जी, इतना बड़ा घटना हो गया तो कम से कम दौड़ कर मास्टर साहब को आना चाहिए। मास्टर साहब के मन में किसका डर था? जी, जो बच्चा चाकू गोदा उसका डर तो था नहीं जी। तो डर वाला आदमी है कौन? उसके तो हमें जाया जाए। किससे मास्टर साहब लोग डर रहे थे कि वहां तक नहीं पहुंचे? अगर सब शासन प्रशासन लोग पहुंच जाते तो हो सकता था कि कुछ परिणाम और होता। बिल्कुल नहीं हो पाया। अब मास्टर साहब डर गए तो काहे डर गए? वो बच्चा तो कोई तोप लेकर नहीं गया था। जी जी जी, और तोप वाला कौन है, उसकी जांच की जाए, उसको पकड़ा जाए। इसकी गहन जांच जरूरी है कि आखिरकार इतना मनोबल इन छोटे छोटे बच्चों का कैसे बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी स्कूल प्रशासन की भी बात करें तो स्कूल प्रशासन में जिस ग्राउंड में हुआ, जिस स्कूल में हुआ, वहाँ 35 से 40 टीचर हैं, लेकिन लड़का आते हैं 10 से 15 पढ़ने। प्रशासन की निगाह भी पड़ती होगी कि आखिरकार स्कूल खाली क्यों है। मास्टरों का भी निगाह पड़ता है कि हमारा स्कूल खाली है और महीना उठाने के लिए तो चले आते हैं, लेकिन घटना होगी तो बच्चा जाएगा क्यों? कोई अपने बच्चा को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। स्कूल सरकार की इतनी खर्चा राशि हो रही है, क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है? जिस बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम कर रहे हैं, बच्चे ही नहीं रहेगा तो स्कूल में जाकर कोई क्या करेगा? बिल्कुल। ऐसे जो कोचिंग संस्थान जहाँ से ये बवाल उठा,
उस कोचिंग संस्थान में सारे स्कूल के बच्चे थे, चाहे गर्ल स्कूल की बच्ची हो या ये लोग बच्चे थे, सब एक जगह थे। ये मामला 10 दिन पहले से चल रहा था। अगर वो भी चाहते सर तो इस चीज को रोक मतलब सकते तह थे। तक अगर कोई जाने का बिल्कुल। कोशिश करता ना तो इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं होता। अभी समय रहते हम लोग अगर सतर्क नहीं होंगे, शासन प्रशासन सतर्क नहीं होगी, जनता सतर्क नहीं होगा, नेता हम लोग का सतर्क नहीं होगा, तो कैसा कैसा घटना होगा सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। मीडिया के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन को क्या संदेश दीजिएगा कि ताकि आने वाला दिन में इस तरह का घटना नहीं हो सर? मन हम मीडिया से ये कहेंगे कि वो पहले तो गलतफहमी में ना पड़े, जी 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 नाहक लोगों को परेशान ना करें। जी घटना कोई हो रहा है, ठीक है, कोई घटना हो गया तो घटना के तह में जाए, सच्चाई क्या है। जिस परिवार से लोग इतने दुखी हैं, जिस गांव के समाज के इतने लोग दुखी हैं, वो लोग जा रहे हैं इसे लेवा जराने के लिए, चटाई जराने के लिए। जी बिल्कुल। शासन को भी गहन रूप से इसका जांच करना चाहिए। इसका रूप शासन दूसरा दे दिया। अब जिनके घर पर ही घटना घटी है उनका सगा संबंधी भी आए हैं और उसको भी जेल में बंद कर दिया, तो वो भी ले आने से हिचकेंगे। तो उन लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए। तो शासन प्रशासन उल्टा उन्हीं लोगों को प्रताड़ित कर रही है। शासन प्रशासन को मैं कहूँगा सच्चाई की तह तक जाए। बिल्कुल। और जो आका इतना बड़ा गैंग चला रहा है ये बिहार में, छपरा में, जलालपुर में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, या हम लोगों के सारण के इस जलालपुर में ऐसा आजादी के बाद एक चीज आपको हम बता दें कि पूरे आजादी के बाद अगर थाना का डायरी आप खोलें तो इधर 2 साल में जितना कांड हो चुका है 2 समुदाय में, पूरे आजादी से लेकर अभी तक उतना कांड दर्ज नहीं है जलालपुर में। आखिरकार ये 2 साल में ही इतना कांड क्यों बढ़ते जा रहा है? इसके आका कौन है भाई? कहां से ये पनप रहा है? सबसे सोचने वाली बात है। आजादी के साल से 45-50 साल में 70 केस भी नहीं होंगे और 2 साल में खुजिए 70 केस से बेसी हो जाएंगे। तो क्यों हो रहे हैं केस? कहीं ना कहीं ऊपर से इसकी जड़ है, उसकी जड़ तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम लोग भी लगे, प्रशासन भी लगे, हमारी सरकार भी बिल्कुल लगे। प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसे गहन जांच करें कि आखिरकार 70 साल के आजादी के बाद ये कोचिंग चलाने वाले, चाहे ये जो मदरसा चलाने वाले, चाहे स्कूल चलाने वाले, बाहरी जितने टीचर आ रहे हैं जी, तो टीचर का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, वेरीफाई कैसे होना लोग चाहिए। हैं। हाँ। ये मदरसा में हम देखते हैं 10-20 बच्चे बाहर के हैं जी, उन लोगों का कोई एड्रेस पता नहीं है, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं। तो शासन प्रशासन कम से कम उस बच्चों को, हाँ। उस शिक्षक का तो ज्ञान ले, ये लोग कहाँ से आए हैं, बिहार के किस कोने के रहने जी, वाले जी, हैं, जी। भारत के किस कोने के जी, रहने जी, वाले बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। किस माध्यम से यहाँ आए हैं, ऐसे आकर के लोग रहेंगे तो इस तरह की घटना की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल। शासन प्रशासन पर कोई सवालिया निशान तो आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जहां जहां गहन जांच की बात जो बोल रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। आ रही है जी बिल्कुल आखिर बिल्कुल। कहीं ना कहीं से इसका जड़ है, तो जड़ के लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए। मेरा बिल्कुल, सुझाव बिल्कुल। है शासन जी, से जी। कि इस पर भी थोड़ा जांच किया जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी बातों को मीडिया के सामने रखा और शासन प्रशासन से गुजारिश भी लगाई। हालांकि उनके परिवार के जो लोग हैं, जो उनके भाई हैं, उनका भी यही कहना है कि शासन प्रशासन से कोई शिकायत हमें नहीं है, यहाँ के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना है कि इसकी जांच जो हो गहन तरीके से हो। आखिरकार आज इनका भाई मरा, इनका भाई इनके दुनिया के साथ छोड़कर चला गया, तो इसकी सच्चाई क्या है? इतना मनोबल कैसे बढ़ा उन बच्चों का जो बच्चे पढ़ाई करते हैं? आखिरकार इतना बड़ा घटना कैसे कर दिए? सर यही है आप कहना है ना? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस चीज का गहनता से अगर जांच होगी, अगर गुनहगार को सही से पकड़ा जाएगा, जी। उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, जी। तब मेरे को लगता है कि आगे चल के ऐसी घटनाएं से हम वंचित रहेंगे। जी। नहीं तो लगातार ये घटना घटती रहेगी और बस यही काम चलता रहेगा। तो इसके लिए इस कहानी के पूरे तह तक जाना है और जो भी इसमें दोषी हैं, नामजद कह लो, जो भी और भी हैं इसमें, उनको पकड़ के कटघरे में खड़ा किया जाए। और प्रशासन से मैं यही बोलूंगा कि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि आइंदा से ये घटना न घटे। बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने पूरे इस मामले को मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का काम किया। सबसे यही सोचने वाली बात है कि जो मुद्दा आज देश के आज़ादी के बाद इतना मुद्दा नहीं उठा होगा। आप जलालपुर के थाने को खंगाल लीजिए, लेकिन 2 सालों में इतना मुद्दा क्यों उठ रहा है? इसकी भी जांच गहन जरूरी है और शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसकी जांच करे ताकि इस तरह का मुद्दा और फिर से न गुजरे। ऐसे आदित्य का जो हत्याकांड हुआ है फिर से कोई आदित्य न बन जाए और इस तरह का। सर मुखिया जी और क्या संदेश दीजिएगा? बस इस दुखी परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं
आशा या विश्वास है कि शासन प्रशासन से लेकर के सरकार तक रहेगी।